आप देख रहे हैं न्यूज है। कैन अ गवर्नर डिसमिस अ मिनिस्टर? तमिलनाडु रो रिवाइव्स डिबेट ऑन डिस्क्रिशनरी पावर। आपको याद होगा दोस्तों कि तमिलनाडु में जो है एक मंत्री को जो है वहां के राज्यपाल ने बर्खास्त कर दिया। अब मंत्री या राज्यपाल की बर्खास्तगी से संबंधित अगर कोई टॉपिक होगा तो आप समझ सकते हैं कि जहां मंत्री और राज्यपाल की बातें हो रही हैं वो आपके लिए, अगर आप विषय के हिसाब से बात करें तो ये आपका इंडियन पॉलिटी से संबंधित टॉपिक है। अब इंडियन पॉलिटी से संबंधित टॉपिक है, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित ये टॉपिक जो है उस भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो गवर्नर यानी कि जो राज्यपाल है उस राज्यपाल से संबंधित जो भी टॉपिक है, राज्यपाल की भूमिका, राज्यपाल की शक्तियां क्या हैं, इन सबको लेकर हम इसे समझेंगे। और पूर्व में अगर कुछ ऐसी घटना हुई होगी जहां राज्यपाल की शक्तियों को लेकर बात हुई होगी तो वो सारे टॉपिक को भी लेकर हम यहां साथ में चलेंगे, जिससे कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा ये टॉपिक आसान बन जाएगा। अब जैसा कि मैंने कहा कि इस टॉपिक को जब हम पढ़ेंगे तो ये टॉपिक आपका जीएस पेपर 2 यानी कि सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है। और सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 में अगर आप देखेंगे तो भारतीय राज्य व्यवस्था आपको देखने को मिलता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो इस क्लास को देख रहे हैं वो या तो यूपीएससी के अंतर्गत होने वाली जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनडीए हैं, चाहे सीएपीएफ हैं, चाहे ईपीएफओ है ना, कहीं भी, या स्टेट पीएससी की जो भी परीक्षाएं हैं जैसे कि पीएससी की परीक्षा हो गई या अन्य जो भी परीक्षा हो गई, एसएससी की परीक्षा हो गई, बहुत सारी परीक्षाएं होंगी। तो इन सारी परीक्षाओं को अगर हम ध्यान में रखें तो वहां से संबंधित ये टॉपिक हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज जो हम इस टॉपिक के अंतर्गत डिस्कस करेंगे वो संवैधानिक निकाय और गवर्नर यानी कि राज्यपाल की भूमिका क्या है उस पर बात करेंगे। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, प्रश्न क्या आएगा कि सर इस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू जो है वो कैसे कैसे बन सकते हैं, ये एक दिमाग में आपके प्रश्न चल रहा होगा। तो एमसीक्यू कैसे बन सकते हैं? तो एमसीक्यू बनेगा कि क्या, सबसे पहला जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस पे आपसे बन सकता है कि क्या मंत्री को बर्खास्त करने के लिए राज्यपाल के पास कोई शक्तियां हैं, और वो शक्तियां हैं तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है वो बातें की गई हैं, यानी कि अनुच्छेद कौन सा है जिसमें हम राज्यपाल की शक्तियों के ऊपर जो है वो बात करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा, अब अनुच्छेद 164 जो है वो आपको पता है कि राज्यपाल के शक्ति से संबंधित है। तो अनुच्छेद 164 यानी कि आर्टिकल 164 के अंतर्गत क्या क्या डिस्कस हुआ उस पर हम बात करेंगे। अब राज्यपाल की शक्तियों के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं दोस्तों कि हमारा जो संविधान है, इस संविधान के बारे में अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि हमारा संविधान जो है वो आधारित किस पर है, तो वो आधारित है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत ऐसी क्या क्या बातें जो हैं वो कही गई हैं वो हमें समझना है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कॉपी पेन अपने साथ में रखिएगा और बहुत जो इंपॉर्टेंट सारी चीज चल रही हैं इसको आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। ठीक है ना, तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम और ये सारी चीजों को लेकर हम बात करेंगे, इन सारी चीजों को लेकर हम चलेंगे। चलिए अब देखते हैं कि यूपीएससी ने क्या कोई प्रश्न इस पर पहले पूछा हुआ है। तो आप अपने स्क्रीन पर देखिए 2014 का ये यूपीएससी के प्रीलिम्स का एक प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं? देखिए ये प्रश्न यूपीएससी ने पूछा है और इसी प्रश्न को हम आधार बनाकर जो है इस टॉपिक को जो है वो चर्चा करेंगे। पहला स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पर क्या दिख रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, मंत्रियों की नियुक्ति करना राज्य विधानमंडल द्वारा। ठीक है, तो देखिए यहां थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए, ये पहला स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रहा है, भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, ये राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत आता है। दूसरा स्टेटमेंट यहां से स्टार्ट हुआ है, मंत्रियों की नियुक्ति करना। ठीक है, ये जो है ये आपका दूसरा स्टेटमेंट जो है वो आपको देखने को मिला। तीसरा स्टेटमेंट है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, ये तीसरा स्टेटमेंट था। और चौथा स्टेटमेंट ये है, राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। अब ये प्रश्न आपका यूपीएससी ने कब पूछा है? तो ये प्रश्न यूपीएससी में 2014 के प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम, जिसे बोलचाल की भाषा में आप पीटी कहते हैं, उसमें पूछा हुआ प्रश्न है। अब हम पूरे टॉपिक को पढ़ लेते हैं, तब तक आप लोग इसका उत्तर अपने दिमाग में सोचते रहिए कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। ठीक है,
अब मुख्य परीक्षा पे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो 2018 के यूपीएससी की मुख्य परीक्षा और 2022 के यूपीएससी की मुख्य परीक्षा का ये प्रश्न आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। 2018 ने क्या पूछा है कि क्या उच्चतम न्यायालय का निर्णय दिल्ली के उपराज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच राजनीतिक कशमकश को निपटा सकता है, परीक्षण कीजिए। 2018 में इसने पूछा है। इसके अलावा 2022 में एक प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों के प्रयोग की आवश्यक शर्तों का विवेचन कीजिए, विधायिका के समक्ष रखे बिना राज्यपाल द्वारा अध्यादेश के पुनः प्रख्यापन की वैधता की विवेचना कीजिए। अब देखिए ये दो प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है जो कि यूपीएससी ने 2018 और 2022 की मुख्य परीक्षा में पूछा हुआ है। कमेंट करके बताते चलिए कैसा लग रहा है आप लोग को ये सेशन, और इस आधार पर हम लोग समझते हैं। अब चलिए फिर हम न्यूज़ पर आ जाते हैं और न्यूज़ को समझते हैं। तो आपके स्क्रीन पर दोस्तों तमिलनाडु के राज्यपाल और वहाँ के एक मंत्री जो है वो नजर आ रहे हैं, जिनको कि राज्यपाल ने, तमिलनाडु के राज्यपाल ने जो है वो बर्खास्त कर दिया था। और निलंबित करने के लिए जो हालिया जो निर्णय था, जैसे ही इसने निर्णय लिया वैसे ही संवैधानिक विवाद की स्थिति को जो है वो वहां जन्म मिल गया। हालांकि बाद में राज्यपाल ने अपना निर्णय जो है वो बदल तो लिया, लेकिन बर्खास्तगी का जो आदेश जो निलंबित किया उसके पहले जो आदेश दिया वो किस बेस पर आदेश दिया, ये सारी की सारी बातें हम कर रहे हैं। तो समझना इस चीज को, आपको ध्यान रखना है, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है जिसे हम आर्टिकल 164 के नाम से जानते हैं। आर्टिकल 164 क्या कहता है ये सबसे पहले हमें समझने की आवश्यकता है। तो संविधान का अनुच्छेद 164 के तहत अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, ऐसा लिखा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत। ठीक है, तो फिर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कैसी होगी, तो अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होगी वो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर की जाएगी। ये भी जो है वो यहां लिखा हुआ है। तो इस अनुच्छेद का अर्थ क्या है, आर्टिकल 164 कहना क्या चाहता है, आर्टिकल 164 का तात्पर्य क्या है। तो दोस्तों आर्टिकल 164 का तात्पर्य अगर हम बात करें तो राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार किसी मंत्री को नियुक्त नहीं कर सकता, ये बातें हैं। इसलिए राज्यपाल क्या करेगा, केवल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही किसी मंत्री को नियुक्त या बर्खास्त कर सकता है। ये बातें आर्टिकल 164 के अंतर्गत कही गई है। तो फिर प्रश्न यही उठता है कि किस बेस पर जो है वो तमिलनाडु के राज्यपाल ने ये शक्ति का प्रयोग किया। मेरी बात समझ में आ रही है। दूसरा, मैंने जब इस टॉपिक को स्टार्ट किया था तो मैंने आपके लिए एक बात कही थी, मैंने बात की थी भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, अब भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि जो हमारा भारत का संविधान है उसका आधार अगर हम देखें तो भारत शासन अधिनियम 1935 है। अब भारत शासन अधिनियम 1935 की धाराओं के ऊपर हम बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1935 की जो धारा है इसमें दो धारा पे आपको ध्यान रखना है। एक है धारा 51(1) और दूसरा है धारा 51(5). ठीक है, इन दो धाराओं के ऊपर हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। 51(1) और 51(5) क्या कहता है, तो इसके तहत राज्यपाल के पास औपनिवेशिक शासन को संचालित करने वाले मंत्रियों को चुनने और बर्खास्त करने का पूर्ण विवेक था, ऐसा 1935 के भारत शासन अधिनियम की धारा 51(1) और 51(5) के अंतर्गत लिखा गया है। लेकिन फिर क्या अभी भी भारत शासन अधिनियम के इन धाराओं के आधार पर राज्यपाल अपने कार्यों को करता है, ये एक प्रश्न उठता है। तो दोस्तों स्वतंत्रता के बाद अगर हम बात करें तो जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ तो राज्यपाल की भूमिका जो है वो संवैधानिक प्रमुख के रूप में जो है वो बदल गई, जिसका काम पूरी तरह से अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली जो मंत्री परिषद है उसकी सहायता और सलाह के आधार पर कार्य करने वाली जो है वो भूमिका जो है वो बन गई। तो फिर प्रश्न उठता है कि राज्यपाल की जो संवैधानिक सीमाएं हैं वो क्या है, राज्यपाल किस किस आधार पर काम कर सकता है और क्या उसकी सीमाएं हैं जिन सीमाओं को राज्यपाल जो है वो क्रॉस नहीं कर सकता है। तो सबसे पहली सीमा क्या है, किसी मंत्री को चुनने अथवा बर्खास्त करने की शक्ति मुख्यमंत्री के पास होती है। संविधान सभा का जब बहस हो रहा था तो संविधान सभा के बहस के दौरान जो संविधान के अगर हम बात करें निर्माता यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में अगर हम बात करें तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी।
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि स्पष्ट रूप से संविधान के तहत राज्यपाल के पास कोई स्वतंत्र कार्यकारी शक्ति नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 164 में राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत के बारे में बात किया गया है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर ऑफ गवर्नर के बारे में बात किया गया है। और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का अर्थ क्या हुआ कि केवल मुख्यमंत्री की सलाह पर वो बर्खास्तगी का जो है वो आदेश जारी कर सकता है और औपचारिक रूप से इस कार्य को जो है वो संदर्भित कर सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है 1935 का भारत शासन अधिनियम के बारे में अगर हम बात करें तो प्रसाद पर्यंत सिद्धांत को भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है वो शामिल नहीं किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 51 राज्यपाल को मंत्रियों का चयन करने के साथ साथ बर्खास्त करने के विवेकाधिकार जो है वो प्रदान करती है। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 164 का जो मसौदा तैयार किया गया था उसमें चयनित और बर्खास्तगी और विवेक शब्द जो है वो क्या कर दिए गए, हटा दिए गए। और ये एक बहुत ही बड़ा या कहें तो एक बहुत ही अहम कदम जो था वो हमें देखने को मिलता है। यानी कि इसमें यह स्पष्ट किया गया कि राज्यपाल किसी मंत्री को चुनने अथवा बर्खास्त करने का कोई भी विवेकाधिकार राज्यपाल के पास नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद कुछ और भी जो है विवाद हुए, जैसे कि शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का एक केस हमें देखने को मिलता है। इस केस को अगर हम ध्यान से देखें तो ये केस आपको जो देखने को मिल रहा है ये 1974 का एक केस है, 1974 का एक केस है, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब इसमें जो है वो राज्यपाल की शक्तियों के न्यायिक स्पष्टीकरण की जो है वो बात की गई है। अब इस केस में उच्चतम न्यायालय ने घोषणा की, क्या घोषणा की कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जिनके पास संविधान के अंतर्गत कार्यकारी शक्तियां हैं वो कुछ असाधारण स्थितियों को अगर छोड़ दिया जाए तो अपनी औपचारिक संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग केवल मंत्रियों से सलाह के आधार पर ही करेंगे। ऐसा शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में आया। एक और केस था दोस्तों जो कि 2015 का केस है, नवाब रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर 2015 का केस है। अब ये जब केस पहुंचा तो उच्चतम न्यायालय ने इस पर भी एक फैसला सुनाया। क्या सुनाया कि राज्यपाल जो है वो चुनी हुई सरकारों के पतन के कारण नहीं बन सकते हैं। यानी कि राज्यपाल अगर कोई सरकार चुनी गई है तो उसका पतन नहीं करा सकते हैं। शमशेर सिंह मामले में जो फैसले थे उस फैसले को फिर से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाते हुए कहा कि राज्यपाल अपने विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग जो है वो आर्टिकल 163 के क्लॉज 1 के प्रावधानों के अंतर्गत ही जो है वो कर सकता है। इस चीज को ध्यान रखना है, यानी कि उसकी शक्ति जो है वो आर्टिकल 163 के 1 क्लॉज के प्रावधानों के तहत सीमित शक्तियां जो है वो देखने को मिल रहा है। तो फिर आपके दिमाग में होगा कि 163 का 1 क्लॉज कहता क्या है, इस पर हम बात करें तो आर्टिकल 163 का क्लॉज 1 जो है वो ये कहता है कि राज्यपाल अपने कर्तव्यों के पालन में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद का जो सहायता और सलाह के आधार पर जो है वो काम करेगा। इसमें जो सिंपल सी यही बात कही गई है कि संविधान के अनुसार जो भी उसके कर्तव्य हैं या जो भी उसको कहा जा रहा है उसको मानने के लिए जो है वो या उसको पालन करने के लिए जो है वो बाध्य है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? तो इसका अर्थ है कि क्या राष्ट्रपति, माफ कीजिएगा, राज्यपाल के पास क्या किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार है या नहीं? तो कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि किसी भी मंत्री को जब हम हटाने की बात करते हैं तो ये एक नैतिक निर्णय का मामला आ जाता है, काफी सारी कानूनी आवश्यकताएं हैं। ठीक है, तो मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर जो है वो राज्यपाल क्या कर सकता है कि एक संवैधानिक दुस्साहस कर सकता है किसी को भी मंत्री को बर्खास्त करने का। दूसरा, अगर राज्य के मुख्यमंत्री की सिफारिश के बिना अगर राज्यपाल किसी मंत्री को बर्खास्त करता है तो फिर होगा क्या? तो एक गलत मिसाल जो है वो पेश हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री ही सलाह देगा किसको नियुक्त करना है और किसको बर्खास्त करना है। तो इस प्रकार से अगर राज्यपाल अपने ही आधार पर किसी को भी नियुक्त करने लगेगा और बर्खास्त करने लगेगा तो कहीं ना कहीं संघीय व्यवस्था जो है वो खतरे में आ सकती है और राज्य की सरकार जो है वो अस्थिर हो सकती है, ये ध्यान रखना है। दूसरा, भारत का संविधान जो है वो संघीय ढांचे के बारे में बात करता है। तो अगर ऐसा राज्यपाल कुछ करेगा तो संवैधानिक जो व्यवस्था है उस संवैधानिक व्यवस्था का जो है वो पतन होने लगेगा। इस चीज को ध्यान रखना है और संवैधानिक व्यवस्था अगर ध्वस्त हो जाएगी तो जो संघीय संरचना जो है वो संरचना
चल ही नहीं पाएगी। तो इस आधार पर ये जो न्यूज़ आपका जो सबसे पहला न्यूज़ था जिसको लेकर हम बात कर रहे थे, इस आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि विधानमंडल में जो राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उसके लिए एक स्पष्ट जो दिशा निर्देश है उसे स्थापित करने की आवश्यकता है और उसी दिशा निर्देश के आधार पर जो है वो राज्यपाल काम करेगा। राज्यपाल अपने विवेकाधिकार के आधार पर जो है वो किसी भी प्रकार से अगर ऐसा निर्णय लेता है तो कहीं ना कहीं जो हमारा लोकतंत्र है, जो हमारी संघीय ढांचा है, जो राज्य की जो लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है वो अस्थिर हो जाएगी और कहीं ना कहीं हमारा जो संविधान है, जो हमारे संविधान की जो शक्ति है वो ध्वस्त हो सकती है, उसका पतन हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं तो किसी भी मंत्री की बर्खास्ती के मुद्दे से संबंधित जो चिंताएं हैं इस पर हम लोगों ने जो है वो बात की है। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक है जिस पर हमने बात की। कैसा लगा ये पहला टॉपिक जरूर बताएं अपने कमेंट के माध्यम से और एक बार क्लासेस के लिंक को अपने सारे मित्रों के साथ जो है वो शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहाँ आने वाले हर क्लासेस का नोटिफिकेशन जो है वो आपके मित्रों तक जो है वो पहुंच जाए। इसके अलावा अनअकैडमी पर ढेर सारे लाभ हैं, इन लाभ का आप फायदा उठा सकते हैं। अनूप 10 कोड के माध्यम से आप अनअकैडमी के किसी भी कोर्स को परचेज करते हो तो आपको जो है डिस्काउंट तो मिलेगा ही, इसके अलावा अनअकैडमी के जितने भी एडवांटेज आपको देखने को मिल रहे हैं इन सभी का जो है वो आप लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, कैसा लगा ये पहला न्यूज़ बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं द हिंदू से लिए